हे माता लक्ष्मी, शरद पूर्णिमा पर जो भी अपनी छत पर मीठी खीर रखें, उस खीर में अमृत बरसा देना। और जो भक्त आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीबी दूर कर देना। जय माता लक्ष्मी लाइक जरूर करें। देखिए, शरद पूर्णिमा है, 17 अक्टूबर शरद पूर्णिमा है। तो नारद पुराण के अनुसार इस दिन रात में मां लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लेकर के घूमती हैं, जो भी उन्हें जागते हुए दिखाई देते हैं। ध्यान से सुनना, इस दिन जागरण करना भी जरूरी है। धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी जो अपने हाथ में स्वयं वर और अभय मुद्रा लेकर के घूमती हैं, और जो भी जागते भी दिखाई देते, तो उनके घर में धन दौलत जितने भी आशीष है, सब चीज दे देती हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनना। शाम के समय चंद्र उदय होने पर आज के दिन चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक अपने घर में जरूर जलाना। शरद पूर्णिमा के दिन आपने बहुत से लोगों को छत पर खीर रखते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। ऐसे में जो भी इस रात चंद्रमा के नीचे रख करके खीर खाता है, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होने देता। और कल युग में सबसे ज्यादा बीमारी होना शुरू हो चुका है। देखिए, स्वास्थ्य से बढ़कर के कोई भी बड़ा धन नहीं होता। सेहत ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन होता है। आपने कई पौराणिक कथा में शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने के बारे में जरूर सुना होगा। आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो फिर शरद पूर्णिमा के दिन मिलने वाले फायदे के बारे में अनजान रह जाएंगे, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कला से परिपूर्ण रहता है। इसलिए इस दिन कोई भी उपाय करेंगे वह जल्दी फलकारी होता है। तो देखिए, ध्यान से सुनना कथा। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब मां लक्ष्मी राधा रूप में अवतरित हुई, और भगवान श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत रास लीला की जो आरंभ है, ये शरद पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर के गोपियों को अपने पास बुलाया था और ईश्वरीय अमृत पान कराया था। कल की भी मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूं। श्री कृष्ण ने इस दिन ऐसा महारास रचा था कि चंद्रमा भी कान्हा और गोपी के नृत्य देख करके मोहित हो गया था, और कई दिनों तक इस रात की सुबह ही नहीं हुई। अर्थात जो है ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है। ये लंबे समय तक द्वापर युग में चली थी। तो देखिए, शरद पूर्णिमा पर जो स्नान दान के साथ रात में चंद्रमा की पूजा करता है, उनके जीवन में कई प्रकार की जो बाधा होती है वो दूर हो जाती है। दिन किए जाने वाले उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी अर्थात श्री समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। और मां लक्ष्मी की जो लोग विशेष रूप से कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन जरूर उपाय करना। तो आपको करना क्या है? चंद्र उदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में रखना है। ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु मजबूत हो जाए, आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो वह समाप्त हो जाए, तो चंद्र उदय के बाद गंगा जल को चांद की रोशनी में 10 से 15 मिनट तक रहने देना है। और आपको उसी टाइम में, रात्रिकालीन में ही आपको जो गंगा जल रखा है, इसका छिड़काव पूरे घर में करना है। तो ऐसा माना जाता है इस उपाय से पूर्ण रूप से घर का शुद्धिकरण होता है, और जो घर शुद्ध हो जाए, ऐसे घर में स्वतः ही लक्ष्मी आ जाती है। और इस प्रकार के उपाय अगर इस दिन किए जाए, तो महालक्ष्मी ऐसे घर में स्वतः ही बिना बुलाए आ जाती है। रात 11 से 1 बजे के बीच खुले आसमान के नीचे चांदनी रात में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको बैठना है, और मां लक्ष्मी के आपको मंत्र का जाप करना है। मां लक्ष्मी जैसे कि ओम श्रीम श्री नम, अगर इस बीज मंत्र का जाप कर लेते हैं, आजीवन हम कहना चाहेंगे कभी भी आपको फिर धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और देखती है कि कौन सा साधक जग रहा है। और अगर आप इस दिन जागते हैं, तो माता लक्ष्मी बिल्कुल ही आपके घर में प्रवेश कर जाती है, आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। और ऐसा माना जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को अगर कोई भी व्यक्ति चांद को निहारते हुए लंबे समय तक चांद को बिल्कुल ही एकटक देखता है, अर्थात अपनी पलक भी नहीं झपकाते, तो ऐसे व्यक्ति की जो दृष्टि होती है, जो देखने की क्षमता होती है, ये गिद्ध जैसी बढ़ जाती है। जिनको रोशनी की मां से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन शाम के समय में तुलसी के नीचे या फिर खुले आसमान के नीचे दीपक जलाता है, तो दुख और दरिद्रता का नाश होता है। ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है।
शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आपको पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो लोग मां लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करते हैं और जैसे कि आप जो है महालक्ष्मी को खींचने वाली सामग्री रखते हैं, जैसे कि कौड़ी है, गोमती चक्र है, कमल गटके हैं, हत्था जोड़ी हैं, सियार सिंघी हैं, या फिर बहुत सारे माता लक्ष्मी को आकर्षित करने वाले तांत्रिक वस्तु कही गई है। ये तांत्रिक वस्तु को अगर आप इस दिन खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, इनकी पूजा पाठ करके खुले आसमान के नीचे में छोड़ देते हैं, तो ये जागृत हो जाती है और ये लक्ष्मी की तरह ही प्रभाव देते हैं। मनोकामना पूर्ति करने के लिए शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की आपको कम से कम जरूर जो कहा जाए। मां लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाए, तो इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुलाब के फूल जरूर एकत्रित करके रखें। जी हां, बिल्कुल ही आपको रात्रिकालीन 12 बजे के बाद माता लक्ष्मी की प्रतिमा है या फिर माता लक्ष्मी का जो फोटो है, उनके सामने में कम से कम आपको 8 बिल्कुल ही 8 आपको गुलाब के पुष्प, लाल कलर के गुलाब के पुष्प समर्पित कर देना। इस उपाय से बड़ी मनोकामना की पूर्ति होती है। कमल से भी ज्यादा मां लक्ष्मी प्रसन्न गुलाब के फूल से होती है। जिस घर में अगर इस दिन गुलाब का इत्र छिड़का जाए, कमल के पुष्प अगर कमल के पुष्प चढ़ाए जाए, या फिर अगर इस दिन गुलाब का इत्र छिड़कने के बाद लाल कलर के 8 गुलाब अगर मां लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, तो ऐसे घर में सभी प्रकार की मां लक्ष्मी स्वतः ही मनोकामना की पूर्ति कर देती है और सभी प्रकार के श्री प्रदान करती है, अर्थात धन प्रदान करती है। इस दिन शरद पूर्णिमा की रात को धन की देवी मां लक्ष्मी की आपको बिल्कुल ही पूजा करना चाहिए और अपने घर के दरवाजे को बिल्कुल ही बंद करके नहीं रखना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपको 4 मुख का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में 4 मुख का दीपक शरद पूर्णिमा के दिन जलाए जाते हैं, रात्रिकालीन में जलाए जाते हैं, पूरे रात्रिकालीन भर आपको जलाना है, तो शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय करने से धन संपदा, सुख, वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को हमेशा साफ सफाई से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, उस घर में सुख समृद्धि स्वतः ही धन की वर्षा मां लक्ष्मी स्वतः ही कराती है।